ओके सो हम लोगों ने कल जो है एल्जेब्रिक आइडेंटिटी स्टार्ट किया था, ठीक है। सो एल्जेब्रिक आइडेंटिटी में हम लोगों ने कल दो फॉर्मूला देखा था। पहला था हमारा a प्लस बी होल स्क्वायर, इसका फॉर्मूला था ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी गुड के जैसा मॉर्निंग एक सर। और फॉर्मूला है माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये गुड मॉर्निंग। सो इसी के जैसा एक और फॉर्मूला है माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, और फिर एक था a माइनस बी का होल स्क्वायर। मैंने बोला था ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, ठीक है। जहां पर b है वहां पे माइनस बी पुट कर दो, तो जहां पे b है तो यहाँ पे माइनस बी, तो इस कारण से यहाँ माइनस आ जाएगा। ये तो स्क्वायर इसलिए माइनस का कोई प्रॉब्लम नहीं होगा यहाँ पे। तो a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसी के जैसा एक और फॉर्मूला था, क्या था, जब माइनस ए के साथ होगा तब भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस ए प्लस बी होल स्क्वायर, ठीक है। ये कल हम लोगों ने देखा था। इसके अलावा सर। हम लोगों ने कल एक फॉर्मूला और देखा था a प्लस बी होल क्यूब का। क्या था फॉर्मूला इसका, a क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। और मैंने तुमको बोला था कि अब इसमें माइनस पुट करके साथ जितने भी फॉर्मूले बनेंगे बनाना। सबने बनाया है? इसका मैंने बोला था कि माइनस जहां जहां हो सकता है उसके हिसाब से तुमको फॉर्मूला बनाना है। सबने बनाया है ये? यस सर। यस सर। कौन कौन बनाए हो? जस्ट हैंड को रेज करो, जो बनाए हो हैंड रेज कर लो। सर बना ली। हैंड, हाँ, हाथ एक बार रेज कर लो बलवान, मैं देख लेता हूं। फिर भी बहुत सारे लोगों ने नहीं बनाया है ना। अमर ने बनाया, अनुराग, अभिनव, खुशी, मेधा, सर हम बनाए हैं। मुस्कान, निशांत, रुचि, शिवानी, स्नेहा, इन लोगों ने नहीं बनाया होमवर्क। सर हमने बनाया है। बनाए हैं तभी तो रेज किए, बनाए तभी तो रिजल्ट। ओके ओके, अच्छा चलो ठीक है, यहाँ पे मैं देख रहा हूँ जिसको जिसको। चलो ठीक है। सो क्या क्या आएगा फॉर्मूला? अब जैसे मान लो a माइनस बी होल क्यूब आएगा, तो आसान है। सिर्फ अब तुमको उतना कुछ नहीं करना है, तुमको b के जगह पे क्या यूज करना है, माइनस बी। तो जहां जहां b है वहां माइनस बी पुट करो। तो ये तो a क्यूब है, तो ये जैसा रहेगा। यहाँ पे माइनस बी, तो इस कारण से क्या आ जाएगा, यहाँ माइनस 3a² बी। यहाँ पे माइनस बी यूज करोगे तो माइनस बी का स्क्वायर प्लस ही में रहेगा, तो ये प्लस 3ab स्क्वायर ही रहेगा। और यहाँ पे माइनस बी यूज करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस बी क्यूब। फॉर्मूला बन गया ना अपने आप, ठीक है। तो याद करने वाला कुछ भी नहीं है, अगर तुमको ये याद है तो इसका फॉर्मूला ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं माइनस ए के साथ रख दूं तो क्या फॉर्मूला बनेगा। अब जहां जहां ए है वहां पे क्या पुट करना पड़ेगा, माइनस ए। इस चीज को ध्यान रखना। तो जहां जहां ए है वहां माइनस ए पुट कर दो, तो यहां ए है तो माइनस ए, तो माइनस ए क्यूब। यहाँ ए है तो माइनस है, तो लेकिन स्क्वायर है तो इस कारण से ये प्लस रहेगा, तो 3a² बी। यहाँ पे ए की जगह पे माइनस है तो माइनस 3ab स्क्वायर, और यहाँ तो b है तो b क्यूब। देखो माइनस ए प्लस बी होल क्यूब का भी फॉर्मूला बन गया। अगर यही तुम्हारा रहता ऐसे माइनस ए माइनस बी, तो क्या बनता फॉर्मूला, जहां जहां ए है वहां माइनस ए, और जहां जहां बी है वहां पर माइनस बी, तो माइनस ए क्यूब हो जाता है ये। यहाँ पे क्या होता है, ए स्क्वायर है तो माइनस ए स्क्वायर तो प्लस में रहता, लेकिन बी की जगह पे माइनस बी होता तो ये माइनस हो जाता, माइनस 3a² बी। यहाँ भी माइनस ए हो जाता, बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ही रहता, तो इसलिए ये माइनस होता तो माइनस 3ab स्क्वायर, और यहाँ पे माइनस तो माइनस बी क्यूब। तो तुम देखो माइनस कहीं भी हो हमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, हम खुद से फॉर्मूला माइनस वाला बना सकते हैं। किसी को कोई प्रॉब्लम? नो नो सर। सर। नो सर। ओके सो हमारा ये सेट ऑफ फॉर्मूला भी तैयार हो गया। तुमको मैंने क्या बोला है, अगर तुमको सिर्फ ये याद है ना, ये वाला जो मेरा मेन फॉर्मूला होगा वो ये होगा, इसी से सारे फॉर्मूले बन रहे होंगे। इसी तरह मेरा मेन फॉर्मूला कौन है, ये है, इसी से सारे फॉर्मूले बन रहे हैं।
तो तुमको अगर प्लस वाला फॉर्मूला याद है ना, तो माइनस वाला फॉर्मूला तुम ऑटोमेटिक बना सकते हो, भूल नहीं सकते हो कभी। बस तुमको ये याद रखना है कि एक्सपोनेंट जो है वो ऑड है या इवन है, ठीक है। अब जो नेक्स्ट हमारा फॉर्मूला आएगा वो है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अच्छा चलो पहले ना इन दोनों फॉर्मूले का यूज हम लोग समझ लेते हैं। ये मेरा पहला फॉर्मूला, ये मेरा दूसरा फॉर्मूला, ठीक है। मैं दो ही फॉर्मूला काउंट कर रहा हूं, इन सबको एक तरह से मैं फॉर्मूला नहीं काउंट कर रहा हूं, ठीक है। अब तुम ये देखो कि यहां दो पार्ट है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इस इधर से अगर इधर जाते हो तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। अगर तुमको एक्सपैंड कोई करने बोल रहा है, यानी कि ए प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करने बोल रहा है, इधर से इधर को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सपेंशन। लेकिन कभी कभी ये भी दिया रह सकता है, तुमको बोल सकता है अगर इधर से तुम इधर जाओगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फैक्टराइजेशन। देख रहे हो, ये चीज समझ में आ रहा है। इसका फैक्टराइजेशन ये है और इसका एक्सपेंशन ये है। ये जो मैंने अभी बताया ये समझ में आया। हाँ बोलो, कुछ डाउट है जो मैंने अभी ये बताया? यस जैसे सर, क्वेश्चन नहीं चलो मैं समझे, बता मेरा दे रहा हूं। वीडियो रुक गया था। यस सर, नहीं सब। अब अच्छा ठीक है, मैं एक बार फिर से बता दे रहा हूं। जैसे क्वेश्चन रहेगा एक्सपैंड दिस, एक्सपैंड फॉर एग्जांपल x प्लस 1 का होल स्क्वायर, इसको एक्सपैंड करो। तो इसका मतलब तुमको a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना है। a प्लस बी होल स्क्वायर का क्या फॉर्मूला होगा, a स्क्वायर, तो a की जगह पे क्या आ गया x, तो x स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1, a की जगह पे x, b की जगह पे 1 है ना, 2x इंटू 1 प्लस b का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर। सर बोर्ड तो नहीं इसका दिखाई दे एक्सपेंशन रहा। क्या हुआ, समझ में आया? बोर्ड नहीं दिख रहा है सर, बोर्ड नहीं बोर्ड नहीं दिखाई दिख दे रहा रहा। है? नो सर, बिल्कुल नहीं। नो सर, ब्लर है। नो नो सर, सर। नहीं दिख रहा, ब्लड दिख रहा। अच्छा चलो ठीक है। अभी नो सर, नहीं दिख रहा है। यस सर, दिखाई अभी सर ठीक है, दिखाई दे रहा है। नो सर, यस नहीं सर। नो सर। नो सर, नहीं दिखाई दे रहा है। दिखाई दे रहा है ना सबको? नो सर। नो नो सर। सर। नहीं दिखाई दे? नो सर। नो सर। नहीं दिखाई दे रहा है। अभी देखो, कुछ क्लियर हुआ पिक्चर? नो अब सर। सबको दिख नहीं? नो सर। नो सर। सर धुंधला दिख रहा है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक धुंधला दिख रहा है पूरा। एक अभी दिखाई दे रहा है? नो अभी सर। दिखाई दे रहा है? नो सर, दिखा। यस सर। यस सर सर। दिख रहा है। दिख रहा है? यस सर, दिख रहा है। सर दिख रहा है। ओके ओके। सो तुम देखो क्या क्वेश्चन क्या रहेगा। तो मैंने क्या बोला, दो तरह इस आइडेंटिटी पे ना दो तरह के क्वेश्चन बनते हैं, एक है एक्सपेंशन का, दूसरा है फैक्टराइजेशन का। तो एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन दोनों का मतलब तुमको समझ में आना चाहिए। जैसे ये वाला क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या रहेगा, एक्सपैंड x प्लस 1 होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी।
एक्सपैंड x प्लस 1 होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी, यानी कि इसको मुझे एक्सपैंड करना है किसकी मदद से? आइडेंटिटी की मदद से। तो कैसे एक्सपैंड करेंगे? तो तुमको पहचानना होगा ये किस आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है। तो ये मेरा a प्लस बी होल स्क्वायर के जैसा दिख रहा है, तो इसका एक्सपेंशन क्या होगा? इसका एक्सपेंशन का मतलब है मुझे a प्लस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज करना होगा, यानी ये। तो a का वैल्यू x है, b का वैल्यू 1 है, तो कंपेयर करने पे क्या होगा फॉर्मूला? a स्क्वायर यानी x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1 प्लस 1 का स्क्वायर। सो ये क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। तो इसका एक्सपेंशन क्या है? ये इसका एक्सपेंशन है। समझ में आया? एक्सपेंशन का मतलब क्या है? यस सर। ठीक है, तो एक्सपेंशन का मतलब है हमको इधर से इधर जाना है, ये एक्सपेंशन है। अब यही क्वेश्चन अगर दूसरे तरीके से मैं पूछ दूं, इसी क्वेश्चन को मैं ऐसे पूछ दूं, फैक्टराइज x प्लस 1 का होल स्क्वायर यूजिंग आइडेंटिटी। इसको फैक्टराइज करो आइडेंटिटी की मदद से, सॉरी इसको x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इसको फैक्टराइज करो आइडेंटिटी की मदद से। तो तुम अब कंपेयर करो कि ये किस आइडेंटिटी के जैसा दिख रहा है। इसके जैसा दिख रहा है, देखो a स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए इंटू बी प्लस बी का स्क्वायर। अब कंपेयर करो कि ये इसके जैसा है या नहीं। एक्स स्क्वायर तो दिख रहा है मुझे, 2 इंटू एक्स इंटू 1 लिख सकते हैं खुद से, प्लस बी का स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर लिख सकते हैं इसको ऐसे। तो इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो क्या होगा? x प्लस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो ये जो हो गया ना, ये जो हो गया ये फैक्टराइजेशन हो गया। क्यों? यहां फैक्टर है, देखो x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 1 लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं ना? यस सर। तो ये जो हो गया ये फैक्टराइजेशन हो गया। तो मैं यही बोल रहा हूं कि इस आइडेंटिटी का यूज दो तरीके से होता है। अगर तुमको एक्सपैंड करने बोल रहा है यानी कि इधर से इधर जाना है, अगर फैक्टराइज करने बोला तो तुमको इधर से इधर जाना है। अब समझ में आया एक्सपेंशन और फैक्टराइजेशन क्या होता है? यस सर। हाँ बोलो। फॉर्मूला बनाना है, फॉर्मूला का यूज करना है, जो तुम्हारा आइडेंटिटी है ना उसका यूज करना है। तो मैं बोल रहा हूं कि दो तरह के क्वेश्चंस होंगे, एक्सपैंड एक क्वेश्चन, दूसरा फैक्टराइज। तो मैं तुमको ये समझ में आना चाहिए एक्सपैंड का मतलब क्या होता है। एक्सपैंड का मतलब होता है कि हमको फॉर्मूले को खोलना है, एक्सपैंड करना है। ये एक्सपेंशन हो गया। इधर से इधर जा रहे हो तो एक्सपेंशन है। अगर ये दिया हुआ है, तुमको अब बोल रहा है कि इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, तो इसका फैक्टराइजेशन ये होगा। तो इधर से इधर आ रहे हो तो फैक्टराइजेशन, इधर से इधर जा रहे हो तो एक्सपेंशन। ये दो तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करता है, मैं तुमको यही बता रहा हूं। तो आइडेंटिटी का एक यूज और क्या है? फैक्टराइजेशन में। फैक्टराइजेशन में भी तुम लोग क्लास 8 में भी पढ़े हो, फैक्टराइजेशन में भी हमने आइडेंटिटी का यूज किया है ना? यस सर। यस सर, यस सर। है ना? तो यानी इस फॉर्मूले का दो यूज है, एक्सपेंशन में भी यूज है। तो तुमको समझ में आना चाहिए अगर मुझे एक्सपैंड करना है तो किधर से किधर जाना है। दूसरा यूज फैक्टराइजेशन में, तो फैक्टराइजेशन में भी तुमको समझ में आना चाहिए अगर मैं फैक्टराइज कर रहा हूं तो मुझे कहां से कहां जाना है। ठीक है, तो मैंने यही बताया, ये है एक्सपेंशन, इधर से इधर है फैक्टराइजेशन। इसी तरह इसमें भी देखो, अगर इधर से इधर जा रहे हो तो क्या है ये बता सकते हो ना? क्या है ये? किसका प्रॉब्लम है? एक्सपेंशन का प्रॉब्लम है, एक्सपैंड करना है ऐसा। और अगर इधर से इधर जा रहे हो तो ये इसका प्रॉब्लम है, फैक्टराइजेशन। तो अगर तुमको आइडेंटिटी की मदद से फैक्टराइज करना है तो तुमको ये समझना होगा ये किस फॉर्मूले में जा रहा है। ये तुमको आइडेंटिफाई करना होगा। अगर ये आइडेंटिफाई कर लोगे तो फैक्टराइजेशन इजी हो जाएगा। ठीक है, तो ध्यान रखना हम लोग जो आइडेंटिटी पढ़ रहे हैं ना उसका दो यूज है, एक एक्सपेंशन का और दूसरा फैक्टराइजेशन का। अभी हम लोग क्वेश्चन नहीं देख रहे हैं, बट हम लोग समझते जा रहे हैं कि किस किस तरह के क्वेश्चन को ये सॉल्व कर सकता है। ठीक है, एक हुआ। नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं हम लोग।
थर्ड नंबर, आइडेंटिटी नंबर 3, ये भी ऑलरेडी क्लास 8 में पढ़े हो, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होगा? a प्लस बी a माइनस बी। तो मुझे बताओ इधर से अगर इधर गए तो ये किसका प्रॉब्लम बनेगा? एक्सपेंशन। फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन का, एक्सपेंड। ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइज कर रहा है ना, देखो इसको फैक्टराइज कर रहा है, दो फैक्टर में ब्रेक कर रहा है, ये फैक्टराइजेशन है, ठीक है। यस सर। और इधर से इधर गए तो ये तुम्हारा किसके प्रॉब्लम को सॉल्व करा? एक्सपेंशन। बट हम यहाँ एक्सपेंशन वर्ड यूज नहीं करेंगे, यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे? ये बेटर वर्ड है ना, ये बेटर वर्ड है ना, मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन नहीं, इन दोनों को अगर तुमसे बोला कि मल्टीप्लाई करो तो डायरेक्ट हम ये लिख सकते हैं ना, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, नहीं क्या हाँ सर। है ना? जस्ट एक एग्जांपल ले लो, a माइनस 4 इंटू ए प्लस 4 मल्टीप्लाई दिस, तो तुम इसके लिए क्या यूज करोगे? इधर से इधर जाओगे ना, नहीं? और अगर तुमको तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? तुम साफ देख रहे हो ये a माइनस बी इंटू ए प्लस बी के फॉर्मूले पे है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होगा? ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, यानी ए स्क्वायर माइनस 16। समझ में आया? तो इधर से इधर जाने का मतलब है तुम मल्टीप्लाई कर रहे हो, और इधर से इधर जा रहे हो इसका मतलब तुम फैक्टराइज कर रहे हो। इसका फैक्टराइजेशन क्या है? ए स्क्वायर माइनस 16 का अगर तुमसे कोई बोले कि फैक्टराइज करो इसको, तो हमको तो इसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के टर्म में लाना पड़ेगा, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं ए स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा? ए प्लस 4 इंटू ए माइनस 4। ये फैक्टराइजेशन है, ये फैक्टराइजेशन है ना? और ये क्या है? ये मल्टीप्लिकेशन है। कोई डाउट? नो सर। बोलो। सर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, तो हर फॉर्मूले का दो तरह का क्वेश्चन बन रहा है, हर आइडेंटिटी के दो तरह के क्वेश्चन बन रहे हैं ना, एक एलएचएस से आरएस में जाने में एक क्वेश्चन बन रहा है और आरएचएस से एलएचएस में जाने में दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, तो इस चीज का ध्यान रखना, यानी कि हर आइडेंटिटी का यूज दो तरीके से हो सकता है, जरूरी नहीं कि हमेशा ऐसे ही यूज हो, इधर से इधर भी यूज हो सकता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखना। तो ये हमारा तीसरा आइडेंटिटी है, ये ऑलरेडी तुमने क्लास 8 में भी पढ़ रखा है, ठीक है। अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे आते हैं। अच्छा चलो आइडेंटिटी पे, अब नेक्स्ट आइडेंटिटी पे जाने से पहले ना मैं कुछ क्वेश्चन अब दे रहा हूं, तुम लोग मुझे सॉल्व करके बताओ। इन्हीं तीन आइडेंटिटी का यूज करेंगे हम लोग, ठीक है, तुम मुझे सॉल्व करके बताना। लॉ ऑफ इंडिसेज भी यूज होंगे इसमें, क्योंकि देखो एक्सपोनेंट है, तो जितने भी लॉ ऑफ एक्सपोनेंट तुमने पढ़े हैं ना, वो सारे भी इसमें यूज होंगे, ये ध्यान रखना। ये तीनों को एक्सपैंड कर सकते हो, जल्दी से एक्सपैंड करके मुझे बताओ, सबको जल्दी से। बोर्ड सबको दिख रहा है ना? यस सर। सर हाँ सर फर्स्ट का होगा तो 4x हाँ स्क्वायर। बोलो। नहीं एक साथ सबका, फर्स्ट का होगा तीनों का अमर, तीनों का। नहीं नहीं अमर, तीनों सॉल्व करो, उसके बाद तीनों सॉल्व करो।
हो गया सबसे एक्सपेंड। हो गया सबसे। सर लास्ट कर। लास्ट में क्या हो गया अमर? लास्ट नहीं बना? सर अभी कर रहे हैं सर अभी। ओके, हाँ नहीं ठीक है ठीक है। सर हो गया। मेरे ख्याल से टाइम अधिक हो गया। हो गया सर हो गया। ओके। यस सर। ओके बलराज, एक यस और सर। बाकी। अमर भी हो गया, दो और। दो लोगों ने कर लिया, बलराज अमर। और बाकी सब? सर बन गया। रुचि का भी हो गया। सर चलो बन तीन। गया। ओके, तीन लोगों ने कर लिया। ओके चलो मैच कर लो, चेक कर लो एक बार। हाँ रुचि बताओ, 2x माइनस वाई होल स्क्वायर क्या आएगा? 4x स्क्वायर माइनस हाँ 4xy प्लस वाई स्क्वायर। ओके वेरी गुड। तो तुम, ये तो सिंपल है ना, कंपेयर कर लो कि ये किस फॉर्मूले से है। ये तुम्हारा a माइनस बी होल स्क्वायर के फॉर्मूले से है। तो इसका क्या है फॉर्मूला? ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a की जगह पे क्या है? 2x। b की जगह पे क्या है? y। तो वैल्यू हमसे पुट करेंगे, तो 2x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2x इंटू वाई प्लस वाई का होल स्क्वायर, है ना। तो इसका एक्सपेंशन क्या आएगा? इसका एक्सपेंशन, इसको आप सिंप्लीफाई कर लो। तो इसको अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हो रहा है। कौन सा लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हो रहा है? ए बी का, ए बी होल रेज टू द पावर m क्या होता है? ए रेज टू द पावर m बी रेज टू द पावर m। ये लॉ ऑफ इंडिसेज यहाँ पे यूज हो रहा है ना। क्यों? a इंटू बी होल रेज टू द पावर m। इसका मतलब ये स्क्वायर 2 पे भी आएगा और ये स्क्वायर x पे भी आएगा। तो 2 पे आएगा तो ये कितना हो जाएगा? 4। x पे आया तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस वाई स्क्वायर। ये इसका एक्सपेंशन है। ठीक है, मैच कर लिया सभी ने। यस सेकंड सर। पे, सेकंड भी इसी पे बेस्ड है। सेकंड भी इसी पे बेस्ड है। सो √3x का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3x इंटू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। तो तुम अगेन चेक करो, इसमें भी यही लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हो रहा है, यही लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है। सो ये कितना हो जाएगा? √3 का स्क्वायर कितना होगा? 3 पढ़े हो, एक्स का स्क्वायर माइनस 2 इंटू √3 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर। यहां पे कौन सा लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हो रहा है? ए रेज टू द पावर m इंटू ए रेज टू द पावर n। अगर बेस सेम है तो एक्सपोनेंट क्या होता है? मल्टीप्लीकेशन में ऐड। तो इसका एक्सपोनेंट 1 है तो 1 + 2 3, सो x रेज टू द पावर 3। और ये यहां पे कौन सा लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हो रहा है? a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर n, यही है। तो क्या होता है इस केस में? ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाता है। सो a रेज टू द पावर m इंटू n। तो ये कितना हो जाएगा? x रेज टू द पावर 4। सबको समझ में आया?
फर्स्ट और Yes, सेकंड sir. क्वेश्चन का सॉल्यूशन, किसी को कोई डाउट? यस सर। No, sir. सर ओके, आवाज अब नहीं आते हैं थर्ड पे। ओके, आवाज नहीं आ रहा है? आ रहा है। आ रहा है सर। नो सर। दुर्गा देखो तुम्हारे साइड से कोई प्रॉब्लम हो, तुम्हारे साइड से कोई प्रॉब्लम होगा दुर्गा, ठीक है। ओके, नेक्स्ट है इस पे। तो ये किस फॉर्मूले पे बेस्ड है, हमको सबसे पहले ये आइडेंटिफाई करना होगा। तो ये हमारा a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला है। तो इसका फॉर्मूला क्या था? a क्यूब माइनस 3ab स्क्वायर a स्क्वायर b प्लस 3ab स्क्वायर प्लस बी क्यूब। तो अब इस फॉर्मूले पे पुट करो, a की जगह पे क्या आ गया? ये थ्री एक्स स्क्वायर वाई का होल क्यूब, ठीक है यहां तक। फिर माइनस Yes, 3 sir. इंटू ए स्क्वायर यानी कि 3x स्क्वायर वाई का होल स्क्वायर इंटू बी, बी का वैल्यू कितना है? z, प्लस 3a, तो a तो तुम्हारा सिंपल है, पुट कर दो 3x स्क्वायर वाई प्लस इंटू b का स्क्वायर, b कितना है? z, तो z का स्क्वायर प्लस बी क्यूब, सॉरी यहां माइनस बी क्यूब होगा, ये माइनस बी क्यूब होगा ना, माइनस है तो माइनस बी क्यूब होगा ये। ओके, सो माइनस बी क्यूब यानी कि माइनस जेड का क्यूब। अब इसको एक्सपैंड करना है, तो यहां सारे में लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हो रहा है, इस चीज का ध्यान रखना। सो क्या क्या लॉ ऑफ इंडिसेज यूज हो रहा है? क्यूब सब पे जाएगा, तो 3 का क्यूब 27, एक्स स्क्वायर का क्यूब एक्स रेज टू द पावर 6, लॉ ऑफ इंडिसेज हमने डिस्कस कर रखा था, ठीक है। लॉ ऑफ इंडिसेज हमने यूज कर रखा था, इंटू वाई क्यूब माइनस 3, ये स्क्वायर सब पे जाएगा, तो 3 का स्क्वायर 9, एक्स का स्क्वायर एक्स रेज टू द पावर 4, वाई का स्क्वायर इंटू जेड प्लस, अब यहां पे तो सिंपल है, 3 3 जा 9, एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। अब देख लो कि सिंप्लीफाई पूरा हो गया है या नहीं। एक्स रेज टू द पावर 6 वाई क्यूब माइनस 27 एक्स रेज टू द पावर 4 वाई स्क्वायर जेड प्लस 9 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर माइनस जेड क्यूब। ये इसका कंप्लीट एक्सपेंशन है। सबको समझ में आया? यस सर। किसी को डाउट है बोलो। किसी को कोई डाउट? शिवानी? नो सर। शिवानी, मुस्कान? यस सर। ज्वाइन, डाउट है कुछ? यस सर, थर्ड वाले में। यस सर, थर्ड वाले पे Okay. डाउट है थोड़ा। तो सर क्या बोलो? हाँ क्या? हाँ बोलो, क्या डाउट है? हाँ बोलो, जल्दी बोलो, क्या डाउट है? क्या डाउट है बताओ सर, ये ना समझ जल्दी में से। नहीं आया किसमें आवाज आ रही है ना मेरी? सर हाँ सर हाँ बोलो दुर्गा। ये समझ में नहीं आया किसमें कौन सा एक्सपेरिमेंट यूज होगा। इसके लिए तो लॉ ऑफ एक्सपोनेंट याद रखना पड़ेगा ना, तब ना पता चलेगा। कंपेयर करके हम देखेंगे कि किसमें। अब जैसे तुम मुझे ये बताओ, कैसे तुमको पता चला यहाँ पे a माइनस बी होल क्यूब का फॉर्मूला यूज होगा? हाँ दुर्गा बताओ मुझे, ये कैसे पता चला, या यहाँ पे कैसे पता चला ये a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला यूज होगा? क्योंकि तुमको फॉर्मूला याद है, तो तुमको तुम्हारे दिमाग में तुरंत स्ट्राइक कर गया कि यहाँ पे ये फॉर्मूला यूज होगा। सेम चीज है लॉ ऑफ एक्सपोनेंट के साथ भी।
अगर मुझे लॉ ऑफ एक्सपोनेंट सारे याद है तो मैं देखते नहीं पता सर आवाज कहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा। आवाज कट के आ रहा है? नो सर। दुर्गा देखो तुम्हारे साइड से शायद नेटवर्क प्रॉब्लम होगा, ठीक है। तो सिंपल है, जैसे यहाँ पे मुझे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज करना है तो मुझे ध्यान रखना पड़ेगा कि मेरे पास कितने लॉ ऑफ एक्सपोनेंट हैं। तो उसके बेसिस पे देखो ये जो है किस लॉ ऑफ एक्सपोनेंट का यूज कर रहा है, a इंटू बी होल रेज टू द पावर m, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे का प्रोडक्ट है और उसका एक्सपोनेंट है। तो ये लॉ क्या बोलता है कि जो ये एक्सपोनेंट है ये दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा मल्टीप्लीकेशन में, इस पे भी आएगा और इस पे भी आएगा। तो यही काम हमने किया। फिर यहाँ पे कौन सा लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, तो यहाँ पे ये लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज होगा, a रेज टू द पावर m होल रेज टू द पावर m। ये क्या होता है, m इंटू n, यानी कि दो एक्सपोनेंट अगर हैं ब्रैकेट के साथ तो ये दोनों एक्सपोनेंट मल्टीप्लाई हो जाएंगे, इसीलिए 2 इंटू 3 मल्टीप्लाई हो गया, ये 6 आ गया। 3 पे आया तो 27 हो गया, 3 y पे आया तो y क्यूब हो गया। सेम चीज इसके साथ है, ये स्क्वायर जो है 3 पे भी आया तो 9, इस पे आएगा तो 2 और 2 मल्टीप्लाई हो गया तो 4, y का स्क्वायर इंटू जेड। अब समझ में आ रहा है? इसी तरह यहाँ पे देखो, अब कहीं नहीं लॉ ऑफ एक्सपोनेंट यूज हो रहा है तो अब सिंपल मल्टीप्लाई कर दो और देख लो कि लाइक टर्म है या नहीं। कहीं अगर लाइक टर्म है तो ऐड करो, नहीं तो नहीं। कोई लाइक टर्म है क्या? कोई लाइक टर्म नहीं है, तो ये मेरा फाइनल आंसर होगा। ठीक है, हाँ बोलो, कोई डाउट? नो सर। नो सर। ओके, सो एक्सपेंशन का प्रॉब्लम समझ में आया ना? इस तरह के क्वेश्चन तुम्हारे एनसीईआरटी बुक में भी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा एक प्रॉब्लम एक्सपेंशन का। अब फैक्टराइजेशन पे आते हैं, फैक्टराइजेशन का कैसा प्रॉब्लम रहेगा, ठीक है। अब ये मैंने एक्सपेंशन का प्रॉब्लम दिया, अब मैं दूसरा जो मैंने बोला था हर एक आइडेंटिटी का दो पार्ट है, एक्सपेंशन एंड फैक्टराइजेशन। अब फैक्टराइजेशन का क्वेश्चन मैं दे रहा हूं। फैक्टराइजेशन का, सो फैक्टराइजेशन, फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। ओके, सो फैक्टराइज यूजिंग आइडेंटिटी। सो मैं बुक से क्वेश्चन दे रहा हूं। आवाज आ रही है ना सबको? यस सर। यस सर। ओके, सो अब फैक्टराइजेशन पे आते हैं। ओके, सो पहला क्वेश्चन, 9x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 1। दूसरा, x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 16। तीसरा क्वेश्चन, x स्क्वायर माइनस 36। चौथा क्वेश्चन, एट एक्स क्यूब माइनस 6x 12x स्क्वायर y प्लस 6x y स्क्वायर प्लस y माइनस y क्यूब। ये तीनों को फैक्टराइज करना है। तो चलो मैं पहले बता देता हूं फैक्टराइजेशन वाला पार्ट। अब तुम देखो, इसमें मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी यूज कर सकते हो, और अगर आइडेंटिटी तुमको इजी दिख रहा है तो तुम आइडेंटिटी भी यूज कर सकते हो। अब आइडेंटिटी यूज करने के लिए तुमको, अब मान लो कि ये क्वेश्चन है तो तुम कैसे पता करोगे कि इसमें दोनों यूज हो सकता है, आइडेंटिटी भी और मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन भी, या सिर्फ मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन? ये प्रॉब्लम ना अगर आइडेंटिटी से सॉल्व हो सकता है तो मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन से भी सॉल्व हो सकता है।
ठीक है, लेकिन आइडेंटिटी अगर यूज करेंगे तो अधिक ईजी है, एक ही बार में आंसर मिल जाएगा हमको। ठीक है, तो हम आइडेंटिटी आइडेंटिफाई करना सिखा रहे हैं, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन तो तुमको ऑलरेडी आता है। ठीक है, सो अगर मुझे ये देखना है कि ये फॉर्मूला जो है आइडेंटिटी से सॉल्व होगा, तो तुम आइडेंटिटी तुम्हारे पास दो है, एक है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, साफ दिख रहा है कि ये या तो ए प्लस बी होल स्क्वायर होगा या फिर ए माइनस बी होल स्क्वायर होगा। तो अगर ये होगा तो क्या आना चाहिए, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, और अगर ये होगा तो क्या ये आना चाहिए, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो अब तुम ये देखो कि तुम्हारे दोनों आइडेंटिटी में दो परफेक्ट स्क्वायर हैं दो परफेक्ट स्क्वायर, ए स्क्वायर और बी स्क्वायर। अगर ये दोनों आइडेंटिटी आ रहा होगा तो तुम्हारे पास कितने परफेक्ट स्क्वायर आ रहे होंगे, दो परफेक्ट स्क्वायर आ रहे होंगे ना। पहला ये सबको समझ में आया कि अगर ये आइडेंटिटी यूज हो रहा होगा तो दो परफेक्ट स्क्वायर तुम्हारे प्रॉब्लम में दिखने चाहिए। यस सर। यस। ओके, तो तुम आइडेंटिफाई करो कि इसमें दो परफेक्ट स्क्वायर हैं, एक परफेक्ट स्क्वायर ये है देखो 3x का होल स्क्वायर, और एक परफेक्ट स्क्वायर ये है 1, तो इसके हिसाब से दो परफेक्ट स्क्वायर इसमें है। अगर नहीं होता ना तो हम डायरेक्ट बोलते हैं कि इसमें आइडेंटिटी यूज नहीं होगा। समझ में आ रहा है? यस सर। ओके, तो दो परफेक्ट स्क्वायर इसके हिसाब से है उसमें। अब इन दोनों में से तब कौन यूज होगा, तो तुम एक में देखो सब में प्लस है, एक में मिडिल टर्म में माइनस है, तो इसमें तुम देखो माइनस है ना, एक में सब प्लस नहीं है, यानी कि अगर यूज होना रहेगा तो यही आइडेंटिटी यूज होगा क्या? यस। तो हमको एक गेस मिल गया कि ये आइडेंटिटी यूज हो सकता है। अब होगा या नहीं होगा वो सॉल्व करके देखने के बाद पता चलेगा। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि कैसे इसमें यूज होगा, अगर यूज होना रहेगा तो एक आइडिया मिल गया कि हमको a माइनस बी होल स्क्वायर इसमें यूज हो सकता है। तो कैसे यूज करेंगे जब ये चेक करो, तो तुमको इसका मतलब ये a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसके जैसा दिखना चाहिए। तो ये अगर a स्क्वायर है तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 9x का होल स्क्वायर है तो इसको हम 3x का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। हमको a पता चलना चाहिए कि a क्या है, लिख सकते हैं। यस सर। यस सर। ओके, एक गलती जो जनरली करते हैं, यहाँ ब्रैकेट कभी कभी लोग छोड़ देते हैं और ऐसे लिख देते हैं, ये सही नहीं है। इसका मतलब ये x के ऊपर स्क्वायर है, ये गलत है। जब भी हम यूज करेंगे तो ब्रैकेट, ताकि हमको पता चले कि ये स्क्वायर दोनों पर है। ठीक है, तो ब्रैकेट अगर नहीं दोगे ना तो गलत हो जाएगा। तो ये मेरा a स्क्वायर हो गया। अब b स्क्वायर पूछते हैं, तो b स्क्वायर का टर्म तो यही हो सकता है क्योंकि यही परफेक्ट स्क्वायर है, तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1 का स्क्वायर। तो हमको a का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू पता चल गया 3x, b का वैल्यू पता चल गया 1। अब तो ये 2ab का टर्म होना चाहिए, तो चेक करो क्या ये 2ab का टर्म है। सो 2 इंटू a इंटू बी, मल्टीप्लाई करके देखो क्या 6 आ रहा है, क्या आ रहा है ना, 6 आ रहा है। यस सर। यस सर। यानी कि ये मेरा a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर इसी फॉर्मूले पे है, यानी इसका फैक्टराइजेशन जो होगा वो क्या होगा, 3x माइनस 1 का होल स्क्वायर होगा। तो इसका फैक्टराइजेशन हो गया ना। यस सर। इसके लिए हमको ये चेक करना पड़ा कि a स्क्वायर कौन होगा, b स्क्वायर कौन होगा और 2ab कौन होगा। अगर ये तीनों टर्म तुम्हारे क्वेश्चन में आ जा रहा है, इसका मतलब इसमें जो है हमारा आइडेंटिटी ही यूज होगा। अब तुम चेक कर लो कि अगर 2ab के टर्म में माइनस है तो a माइनस बी होल स्क्वायर, और 2ab के टर्म में अगर प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, ये फॉर्मूला यूज होगा। सो हमारा पहला क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब दूसरा क्वेश्चन ये वाला, इसमें भी देखो कि परफेक्ट स्क्वायर दो है, क्या है, ए भी परफेक्ट स्क्वायर है, ये भी परफेक्ट स्क्वायर है, तो दो परफेक्ट स्क्वायर है, यहाँ पे माइनस है, तो इससे भी साफ पता चला है कि इसमें अगर यूज होना रहेगा तो कौन सा फॉर्मूला यूज होगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यूज होगा। डायरेक्ट हम लोग फॉर्मूला देख के बता सकते हैं ना। पहला क्वेश्चन मैंने एक्सप्लेन कर दिया, दूसरा क्वेश्चन आप जल्दी करेंगे हम लोग। समझ में आया कि इसमें ए माइनस बी होल स्क्वायर का ही फॉर्मूला यूज होगा। यस सर। ओके, अब कैसे यूज होगा वो चेक करो। तो उसके हिसाब से ये ए स्क्वायर है तो ए स्क्वायर हो गया, ये बी स्क्वायर है तो बी स्क्वायर हो गया, तो लिखना पड़ेगा 4 का स्क्वायर, तो ये 2ab का टर्म होना चाहिए। तो चेक करो 2 इंटू
ए इंटू बी, मल्टीप्लाई करके देखो यही आ रहा है क्या, आ रहा है। इसका मतलब ये फॉर्मूले में बन गया ना, ए स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर, यानी इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका फैक्टराइजेशन होगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर। ये दूसरा क्वेश्चन भी समझ में आया सबको? यस सर। किसी को कोई डाउट है यहां तक पूछो, ठीक है? नो डाउट सर। है तो पूछो, चुप नहीं रहो। अनुराग समझ में आया फैक्टराइजेशन? अनुराग क्लास में हो? सर अनुराग, हाँ बोलो स्नेहा। सर डाउट है एक चीज हाँ में बोलो, वैसे तो। क्या सर बोलो? सेकेंड वाले में। क्या बोलो, क्या डाउट है? सर सेकेंड क्वेश्चन एक बार फिर से समझा दीजिए, समझ में ले आया। सर इसमें x माइनस और हिस्ट्री पेपर 2 का x माइनस होगा। 2y का होल स्क्वायर। हाँ क्या जैसे इधर जानवी क्या x बोल रही माइनस है? 4 होगा ना सर, जो मतलब टोटल आंसर x आया माइनस, है वो x माइनस 2 कैसे होगा, x माइनस 4 होगा ना। अच्छा हाँ सॉरी सॉरी सॉरी, 2 नहीं होगा, हाँ हाँ नहीं नहीं ठीक है, x माइनस 4 होगा, ठीक है ठीक है, क्योंकि v तो मेरा 4 है ना, मैंने गलत लिख दिया था यहाँ 2 नहीं 4 यस होगा, सर। ठीक है जानवी? हाँ बोलो स्नेहा, यही डाउट था क्या? यस सर। अब ठीक है? यस सर। यस सर। ओके, अब इस पे आते हैं। इसको देख के तुमको क्या लग रहा है, कौन सा फॉर्मूला यूज होना चाहिए? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो चेक कर लो कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है या नहीं। ये ए स्क्वायर तो दिख रहा है, ये बी स्क्वायर दिखना चाहिए, तो बी स्क्वायर अगर लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, 6 का स्क्वायर, तो क्या होगा इसका फैक्टराइजेशन, ए x प्लस प्लस बी 6 इंटू इंटू ए एक्स माइनस माइनस बी, यानी इसका जो फैक्टराइजेशन होगा वो x प्लस 6 इंटू एक्स माइनस 6 होगा। सॉल्व हो गया, इजी है। अब यस सर। फोर्थ क्वेश्चन पे आते हैं। अब फोर्थ क्वेश्चन देख के ही पता चल रहा है यहाँ क्यूब है, तो हो सकता है ये फॉर्मूला जो है a माइनस बी होल क्यूब या ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो ये यूज नहीं कर सकता है, क्योंकि तुमको मैंने बताया था a प्लस बी होल स्क्वायर में कितने टर्म होंगे, 3। कितने टर्म होंगे इसके एक्सपेंशन में, 3, और a प्लस बी होल क्यूब के एक्सपेंशन में कितने टर्म होंगे, 4। 4। तो यहाँ 4 टर्म है, तो एक चीज की तो गारंटी है, ये वाला नहीं यूज हो रहा होगा, यहाँ पे यूज हो रहा होगा तो सॉरी a प्लस बी होल क्यूब यूज हो रहा होगा, तो यही यूज हो रहा होगा, क्योंकि क्यूब भी दिख रहा है और टोटल 4 टर्म भी दिख रहा है, तो पॉसिबिलिटी इसी की अभी यहाँ अधिक बन रही है ना, ठीक है? यस सर। तो अब हमको ये देखना होगा कि इसके सारे टर्म यहाँ पे हैं या नहीं है, तो फॉर्मूला लिखो इसका, तो भी पता चलेगा कि इसके सारे टर्म हैं या नहीं। तो क्या है, यहाँ नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, तो एक चीज तो कंफर्म हो रहा है कि यहाँ a माइनस बी होल क्यूब का ही एक्सपेंशन हो सकता है। तो क्या है इसका फॉर्मूला, a क्यूब माइनस 3a स्क्वायर बी प्लस 3ab स्क्वायर माइनस बी क्यूब। तो अब कंपेयर करते जाओ, ये a क्यूब दिखना चाहिए, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, 2x का होल क्यूब। यहां 2 परफेक्ट क्यूब होने चाहिए, देखो 2 परफेक्ट क्यूब होने चाहिए इस फॉर्मूले को यूज करने के लिए, तो एक परफेक्ट क्यूब यहां दिख रहा है, दूसरा परफेक्ट क्यूब ये तो नहीं है, ये भी नहीं है, ये है, तो ये आखिरी में इसको लिख सकते हैं माइनस y का होल क्यूब। तो 2 परफेक्ट क्यूब जो है इसके आइडेंटिफाई हो गए, ठीक है यहां तक। अब ये दोनों जो है यही दोनों हो सकता है, तो तुम देखो a का वैल्यू तुमको पता चल गया, a का वैल्यू क्या है तुम्हारे लिए 2x, और b का वैल्यू क्या है तुम्हारे लिए b ही है ना। a का वैल्यू जो है वो 2x है और b का वैल्यू सॉरी y है, ठीक है यहां तक। इस क्वेश्चन में a का वैल्यू क्या है 2x और b का वैल्यू क्या है y। अब ये जो है 3a स्क्वायर बी का टर्म होना चाहिए और ये 3ab स्क्वायर का टर्म होना चाहिए, तो करके देखो क्या आ रहा है, तो -3 इंटू a का वैल्यू क्या है 2x, तो 2x का होल स्क्वायर, मैं इस फॉर्म में ब्रेक कर रहा हूं,
इनटू बी के जगह पे क्या पुट करेंगे, y इंटू वाई प्लस, इसको ब्रेक करके देखो 3ab स्क्वायर के टर्म में, तो 3a कितना है मेरे पास 2x प्लस इंटू बी कितना है y, सो y का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके देखो कि यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। सो 2x का होल क्यूब, ये तो मेरा ठीक है 8x क्यूब, इसको मल्टीप्लाई करो सर उधर y का क्यूब लिखेंगे, स्क्वायर होगा, स्क्वायर होगा सॉरी, हाँ ये कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4, x का स्क्वायर स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करो 3 4 जा 12, 12x स्क्वायर बाई है, तो ये मैच कर रहा है बिल्कुल। फिर इसी को मल्टीप्लाई करो 3 2 जा 6, 6x स्क्वायर बाई है, तो इसका मतलब ये साफ पता चल रहा है कि ये जो मेरा फॉर्मूला है ये इसी पे बेस्ड है। तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होता है a माइनस बी होल क्यूब, तो इसका फैक्टराइजेशन भी क्या होगा, अब हम बोल सकते हैं ना इस फॉर्मूले, इस क्वेश्चन का जो फैक्टराइजेशन होगा वो 2x माइनस वाई का होल क्यूब होगा। ये समझ में आया सबको? यस सर। यस सर। तो यही चीज तुमको अब हमेशा अपने क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना है। फैक्टराइजेशन करने में जो है अब आइडेंटिटी का यूज भी अच्छा है, ठीक है। हाँ बोलो, किसी को कोई डाउट है? नो सर। सर एक बार फिर से समझा दीजिए फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में कहां पर स्नेहा, कहां पे डाउट हुआ वो पहले बताओ मुझे। स्नेहा यस सर। कहां पे डाउट हुआ? सर एक बार फिर से बता अच्छा चलो दीजिए मैं डाउट। फिर से बता दे रहा हूं। इस फॉर्मूले को देख के हम पहले तो ये गेस करेंगे कि अगर आइडेंटिटी हमको यूज करना है तो कौन सी आइडेंटिटी यूज करेंगे। तो तुमको क्या लगता है कि कौन सा टर्म मुझे बताएगा कि मुझे कौन सा फॉर्मूला यूज करना है? एक तो यहाँ 4 टर्म है, तो a प्लस बी होल स्क्वायर या a माइनस बी होल स्क्वायर यूज नहीं हो सकता है। यूज होने की पॉसिबिलिटी आती है a प्लस बी होल क्यूब का या a माइनस बी होल क्यूब का, ठीक है। तो इसीलिए मैंने पहले उस फॉर्मूले को लिख लिया ताकि मुझे हर एक टर्म यहाँ पे मिल सके, ठीक है। अब दूसरा, यहां पे तुम देखो 2 परफेक्ट क्यूब है, तो तुमको अपने क्वेश्चन में भी देखने होंगे कि 2 परफेक्ट क्यूब है या नहीं। अगर नहीं है तो साफ पता चल जाए कि ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो यहाँ 2 परफेक्ट क्यूब क्या है, एक y क्यूब है और एक 8x क्यूब है, दोनों परफेक्ट क्यूब है ना, ठीक है स्नेहा? ओके, सो 2 परफेक्ट क्यूब है, तो इसको हम परफेक्ट क्यूब के टर्म में लिखते हैं। 8x क्यूब को क्या लिखेंगे 2x का होल क्यूब, और y क्यूब तो ऑलरेडी है तो y क्यूब। तो हमको a और b का वैल्यू पता चल गया, a का वैल्यू क्या होगा 2x और b का वैल्यू क्या होगा y, ये हमको पता चल गया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया, इसलिए a 2x और b y। अब आते हैं इन दोनों की बारी आती है, क्या ये दोनों टर्म ये दोनों हो सकता है या नहीं हो सकता है। तो हम ब्रेक करके देखेंगे इसके टर्म में और मल्टीप्लाई करके देखेंगे यही आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर आ रहा है इसका मतलब दोनों सेम है, नहीं आ रहा है तो इसका मतलब फिर से ये फॉर्मूला यूज नहीं होगा। तो तुम देखो यही हमने किया, 3a स्क्वायर, तो a का वैल्यू ऑलरेडी हमको पता है 2x है, तो 2x हमने पुट कर दिया 2x का स्क्वायर इंटू b का वैल्यू क्या हो गया y, प्लस 3ab स्क्वायर, तो 3 इंटू 2x प्लस इंटू b का स्क्वायर। अब मल्टीप्लाई करके देखो कि क्या ये इसके बराबर आ रहा है, चेक करो। सो 2x का होल स्क्वायर कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर, तो 4 इंटू 3 12, 12x स्क्वायर y है, यानी कि ये 12x स्क्वायर y के बराबर है। ये चेक करो इसके बराबर है क्या 3 2 जा 6, 6xy स्क्वायर के बराबर है, यानी कि ये सारे टर्म इस फॉर्मूले के हिसाब से मैच कर गए। यानी इसका जो फैक्टराइजेशन है वो a माइनस बी होल क्यूब है, तो इसका फैक्टराइजेशन क्या होगा a माइनस बी होल क्यूब, यानी a का वैल्यू 2x माइनस b का होल क्यूब। समझ में आया? यस सर। समझ में आया सबको? यस यस सर। ठीक है, तो हमने ये 2 क्वेश्चन देखे, एक फैक्टराइजेशन का और एक एक्सपेंशन का। तुम अपने एनसीईआरटी, चलो मेरे ख्याल से टाइम जो है वो थोड़ा सा
एक्सीड सर आवाज नहीं आ रहा है। यस सर। ओके, एनसीईआरटी बुक में सर आवाज नहीं आ रहा। जो लास्ट एक्सरसाइज है तुम्हारा पोलिनोमियल चैप्टर का, पोलिनोमियल नंबर 3, फैक्टराइज द फॉलोइंग यूजिंग एप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व हो जाएगा सबसे। यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 भी सबसे सॉल्व हो जाएगा, 1 और 3। और एक है क्वेश्चन नंबर 8। सेकेंड वाला भी लो, मैं बता दूंगा, ऐसे क्लास 8 में बनाए हो, ट्राई कर लेना। 1 2 3 ठीक है, बट 1 3 तो बना लेना। और एक आखिरी क्वेश्चन, नहीं 2 क्वेश्चन 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 सॉल्व हो जाएगा। सॉरी 5 और 6 नहीं, क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व, क्वेश्चन नंबर 6 सबसे सॉल्व हो जाएगा। 6 हमने बताया है ना, 6 सबसे सॉल्व हो जाएगा। और एक क्वेश्चन नंबर 8, अभी हमने 8 जो मेरा 4th क्वेश्चन है, यहाँ का जो 4th क्वेश्चन है बोर्ड पे जो मैंने बताया था, वो क्वेश्चन नंबर 8 ही के जैसा है ना। यस सर। तो क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 3, ये 4 क्वेश्चन सॉल्व करना है एक्सरसाइज 2.5 का। जिससे 2 नंबर बनेगा वो बना लेगा। हाँ, जिससे बनेगा वो बना सकते हो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, यस सर। सर लीव कर ले। जो है वो लेफ्ट हो जाए। सर क्या हुआ दुर्गा? कुछ नहीं। लेफ्ट हो जाए। सर निधि, हाँ बोलो दुर्गा। सर कुछ हाँ पूछना है। सर होमवर्क नहीं समझ में आया।